मैं एक मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट था कह सकते हैं। अब मैं एक्चुअली 2012 में मुझे फर्स्ट अटैक आया था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। तब मुझे पता नहीं था कि मुझे क्या हुआ है। मैं हॉस्पिटल गया, मेरी लेफ्ट आई का विजन चला गया था, राइट साइड नम हो गई थी। मैं हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया, 15 दिन में हॉस्पिटलाइज रहा, विजन वापस आ गया। लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ क्लियरली नहीं बताया, शायद वो लोग डर रहे थे उस वक्त कि मेरे को बताएंगे तो शायद मुझे शॉक लगेगा, क्या होगा मेरे साथ। तो उन्होंने जस्ट ये बोला कि अभी तो हो गया है लेकिन आप न्यूरोलॉजिस्ट के टच में रहना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। मैं बिल्कुल फिट हो गया था 15 दिन के बाद, बट कुछ टाइम बाद वो अटैक्स फिर से आने शुरू हुए। तो मैंने तब तक मैंने अपनी डिस्चार्ज समरी भी नहीं देखी थी। डॉक्टर्स ने मुझे एक MS करके कुछ डायग्नोज किया था, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ फैंसी सी बीमारी लगती थी। लेकिन मैंने फिर नेट पे पढ़ना शुरू किया इसके बारे में। तो जैसे जैसे मैंने इसके बारे में पता किया तो मतलब मेरी तो लाइफ ही एकदम से सडनली चेंज हो गई। मुझे लगा कि अब लाइफ खत्म हो रही है, क्योंकि कहीं शॉर्ट MS का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो जब इन्हें MS का अटैक आया था तो मतलब पहले तो हमें कुछ समझ ही नहीं आया था कि हो क्या रहा है, कि अचानक से मतलब पहले आई साइट चली गई, कि फिर उसके बाद हॉस्पिटलाइज हुए। फिर भी हम ये सोच रहे थे कि मतलब कैसे हो रहा है, ठीक हुए। फिर थोड़ी सी राहत हुई कि भाई जब पहली बार एडमिट हुए थे कि चलो अब ठीक है। लेकिन उसके बाद जब इनके पैरों पे मतलब जब हुआ था अटैक तो मतलब हम बहुत ज़्यादा डर गए थे कि ये हो क्या रहा है, कि चल भी नहीं पा रहे। तो बहुत ज़्यादा घबरा गए थे कि इसका ना कोई हमें ट्रीटमेंट पता चल रहा था ना कुछ। लाइफ गुजरती गई, अटैक्स आते गए, अटैक्स आते थे, मैं हॉस्पिटलाइज होता था, वो स्टेरॉइड्स देते थे, मैं फिर थोड़ा सा ठीक फील करता था। लेकिन धीरे धीरे हर चीज़ में डिसेबिलिटी बढ़ती गई, चलने में, बोलने में, देखने में। 2016 में मेरे को एक अटैक आया जिसमें मेरी दोनों लेग्स चलनी बंद हो गई थी, बिल्कुल डेड हो गई थी। फिर से हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर से स्टेरॉइड दिए गए, फिर से। लेकिन ये हो गया कि अब मैं चल नहीं पाता था, मेरे को चलने में बहुत दिक्कत होने लगी 2016 में। धीरे धीरे मैं वॉकर पे आ गया था, डिसेबिलिटी इतनी बढ़ गई थी तो डिप्रेशन बहुत हो गया था। इस डिजीज में डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति, जो मतलब सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। इतनी ज्यादा सीवियर डिप्रेशन था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि कहीं दुनिया में कोई इलाज नहीं मिल रहा था मल्टीपल स्क्लेरोसिस का। फिर सडनली मुझे एक पेशेंट मिली मल्टीपल स्क्लेरोसिस, उसको था कनिका जुनेजा। यूट्यूब पे क्लिप था उनका, वो मैंने क्लिप देखा तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया। वो डॉक्टर राहुल भार्गव, जिनको कि मैं आज भगवान मानता हूँ, उनकी पेशेंट थी। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि देखो मुझे भी था और मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, ये ट्रीटमेंट आप करा के देख सकते हो। मैं डॉक्टर राहुल से मिला, डॉक्टर राहुल ने मुझे सारी इस ट्रीटमेंट की जितनी कमियां थी वो बताई और मुझे हौसला भी दिया कि ठीक है, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, हमें ये कराना ही पड़ेगा। वैसे मेरे कोई श्योरिटी नहीं है कि आप रिकवर कर जाओगे या आप ठीक हो जाओगे, कितना ठीक हो जाओगे, कोई श्योरिटी नहीं। तो मेरे पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। एक रोशनी की किरण यही दिखाई दी थी जिसकी तरफ मुझे चलना था। मैंने वो ट्रीटमेंट डॉक्टर राहुल से लिया। अनुराग शर्मा जी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस ब्लड कैंसर से भी एक खराब बीमारी है, क्योंकि इसमें रोज का डिटोरिएशन होता है। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इसमें कोई भी बीमारी का इलाज आज तक नहीं प्राप्त है। जब अनुराग शर्मा जी आए तो वो चल नहीं पाते थे, चलने में डिटोरिएशन होता जा रहा था और यथास्थिति में दिख रहा था कि वो कुछ ही दिनों के मेहमान हैं जब वो बिस्तर पकड़ लेंगे। ऐसे में मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो हम ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट है, वो हमने किया और आज इनको 6 महीने हो गए हैं। इनकी स्थिति में 90% सुधार है। ये चल पा रहे हैं, फिर पा रहे हैं, अपना काम कर पा रहे हैं और अपनी जीविका कमा पा रहे हैं। ट्रीटमेंट कराने से पहले मेरे को पैंट भी मेरी वाइफ पहनाती थी,
मैं अपनी पैंट नहीं पहन सकता था, नहा नहीं सकता था, मैं नहलाता भी मेरे को कोई दूसरा ही था। पहले मतलब वॉकर के थ्रू चलना पड़ रहा था, उससे बहुत दिक्कत हो रही थी। और आज हम आराम से चलकर आए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है रिजल्ट। तो बस ये है कि अब बहुत अच्छा हो गया, दोबारा से लाइफ सेटल होने लगी है। मैंने ट्रीटमेंट लिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ मेरा, और जब मैं यहाँ से डिस्चार्ज होकर गया, मैं व्हील चेयर पे ही गया था वापस। लेकिन उसके 1 महीने के बाद मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया, और आज की कंडीशन ये है कि आज मैं अपने सारे काम खुद करता हूँ, अपना काम संभालता हूँ सब। मतलब अब पूरी तरह से तो नहीं, चलने में तो अब भी दिक्कत है, बट अब वो डिसेबिलिटी नहीं है, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। तो वो एक बहुत बड़ी बात है, और बस वो डॉक्टर राहुल की वजह से सब हुआ है। और मैं मतलब दिल से, मतलब मैं ऐसा कोई दिन नहीं जाता उस दिन के बाद कि मैं उन्हें याद नहीं करता। इतना अच्छा ट्रीटमेंट शायद मुझे कहीं और नहीं मिल पाता। उन्होंने बहुत, यहाँ पर भी जब भी थे तो उन्होंने भी बहुत हेल्प करी, चाहे वो मतलब फाइनेंशियली या फिर जैसे भी जो भी हेल्प थी कि मतलब कोई भी दिक्कत हो सीधा मेरे को बताना। और बाकी भी उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा कि कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे। और मतलब रोज़ आके पूछते थे कि सही है, और कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को बताना, मतलब बहुत सपोर्टिव है वो। तो मतलब बेस्ट डॉक्टर जो भी हैं तो वही आज तक तो वही रहे हैं। ये थेरेपी आज भी एक्सपेरिमेंटल है बट कारगर है, और जिस हिसाब से प्रोग्रेस चल रही है रिसर्च में, तो लगता है कि सून मल्टीपल स्क्लेरोसिस की ट्रांसप्लांट को यूएस FDA अप्रूवल मिल जाएगा। तो जानने वाली बात यह है कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ट्रांसप्लांट कब कराया जाए, क्योंकि अगर ये बेड रिडन हो गए होते तो इनका कभी भी इलाज से इनका चलने की पावर नहीं आ पाती। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस में ट्रांसप्लांट अर्ली होना चाहिए, जल्द होना चाहिए, उससे पहले होना चाहिए जब आपको डिसेबिलिटी आपको मार दे। ये एक सक्सेस स्टोरी है हमारे उन नौजवानों के लिए जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को लाइलाज मानते हैं और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। थैंक यू।